हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल। और देखिए ये हमारा किचन है और सुबह का टाइम है और काफ़ी साफ़ हो गया है। और शकुन आज सुबह 8 बजे आ गई थी क्योंकि हम लोगों को जाना था, तो हम लोग ने उसे जल्दी बुलाया था। और अभी सुबह का 10 बज रहा है और वो काम करके जा चुकी है। और हम लोग जा रहे हैं बच्चों के पास, यानी कि दिल्ली और शिमला दोनों बच्चों के पास में। तो बस हमारा ऑटो आ चुका है और हम लोग जाने वाले हैं। और हुआ ये कि हमारे जो ऑटो वाले भैया हैं वो बहुत अच्छे हैं। कभी जब हम लोगों को वक्त पड़ता है, बुलाना रहता है, तो उनको कॉल कर देते हैं तो वो आ जाते हैं और हम लोग उनके साथ जाते हैं। तो बस इस तरह से ये आ गए थे टाइम पे, बिल्कुल 10 बजे बोला था उनसे। हमारी ट्रेन है 11 बजे की, तो हमने 10 बजे बुलाया था उनको और वो 10 बजे बिल्कुल आ गए थे। और अब हम लोग स्टेशन के लिए से निकल रहे हैं। और होता ये है कि मार्जिन लेके तो चलना ही पड़ता है, नहीं तो कभी ट्रैफिक वगैरह हो जाता है तो मुश्किल हो जाती है। और देखिए हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं और हमारी ट्रेन लग चुकी है। और ये जो भैया हैं ये सारी बर्थों में ब्लैंकेट और बेडशीट वगैरह रख रहे हैं। और अभी हमारी ट्रेन छूटी नहीं है, टाइम है। और ये ट्रेन है हम सफ़र, और ये यहीं से बनती है, दिल्ली तक के जाती है। और ये देखिए अब हमारी ट्रेन छूट भी चुकी है और हम लोग निकल चुके हैं दुर्ग से। और ये देखिए हम लोग ने अपना साथ में लंच और डिनर दोनों रख लिया था, दोनों टाइम का। हमने कीमा और पराठा बनाया था। बच्चों के साथ हो तो बच्चे नहीं ले जाते, कहते थे कि नहीं हम ट्रेन से ही लेंगे और वहीं खाएंगे, तो साथ बना के नहीं ले जाते थे। लेकिन इस बार हम दोनों ही थे तो हमने कहा कि चले अब बना लेंगे और अपन लोग दोनों टाइम का और खाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। घर का खाना घर का होता है। तो बस हम लोग ने ले गए और हम लोगों को काफ़ी अच्छा रहा। और ये नीचे उतरे थे क्योंकि टाइम था काफ़ी, 10-15 मिनट का स्टॉपेज था, तो यहाँ उतर गए थे। और इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं दोनों। हमारे जो सोसाइटी है वो भाभी दिल्ली जा रही थी और यही ट्रेन में थी। हम लोगों का 9 में था और उनका 2 में था। तो लेकिन हुआ ये कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, तो मतलब गैप था काफ़ी लंबा, तो हम लोग उनसे नहीं मिल पाए। लेकिन फिर भी हम इनके साथ जा रहे थे, लेकिन 2-3 तक ही गए हम और वापस हो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, बहुत मुश्किल हो जाता। हम उनसे फिर नहीं मिल पाए और वापस आ गए। और सुबह का टाइम हो चुका था और मथुरा आने वाला था। और जो भी थे ये सामने हम लोगों के बैठे थे, जो ये लोगों को मथुरा उतरना था, ये लोग घूमने जा रहे थे मथुरा वृंदावन वगैरह। तो बस इन लोगों को यहाँ उतरना था और ये मथुरा है। सुबह सुबह का टाइम था और काफ़ी सोचे कि काफ़ी कोहरा था, काफ़ी ठंडक थी। और काफ़ी अच्छा लगा। वैसे सफ़र पूरा रात भर का काफ़ी अच्छा गुज़रा। और यहाँ हम लोग ने सुबह नाश्ते में ले लिया था ब्रेड और आमलेट, बस एक ही पैक लिया था क्योंकि हमने कहा कि दोनों चाय के साथ हम लोग ले लेंगे थोड़ा थोड़ा। और फिर उसके बाद में क्योंकि इतना सुबह का भी वक्त था तो खाया भी नहीं जाता। और फिर उसके बाद हम लोगों को भी उतरना था, हम लोगों का भी आने ही वाला था दिल्ली, तो हम लोग ने भी सारा सामान अपना पैक करके ऊपर रख लिया था क्योंकि उतरना था हमें भी। तो फिर 8 साढ़े 8 का टाइम था हम लोग जब पहुँचे स्टेशन, तो दिल्ली पहुँच चुके थे और हम लोग उतर गए थे। अब हम लोगों को जाना था। और ये देखिए हम लोग पहुँच गए थे अरबाज़ के हॉस्टल, बड़ा बेटा उसके यहाँ पहुँचे हम लोग। और वो सुबह का टाइम था, सो रहा था। हम लोग ने उसे मना कर दिया था कि बेटा नहीं आना क्योंकि काफ़ी दूर हो जाता, वो आएंगे और फिर जाएंगे। तो फिर हमने कहा कि हम लोग आ जाएंगे। तो बस हम लोग ने, वो सो रहे थे इस वक्त, तो हमने नॉक किया और वो उठे और नींद में थे वैसे क्योंकि सुबह का भी वक्त था। और वालेकुम सलाम। जब उनने देखा कि मम्मी के हाथ में कैमरा है, मोबाइल है, तो वो वीडियो बना रही है, तो वो फिर पलट गए। और तो बच्चे, होता है कि बच्चे नहीं पसंद करते कि ऐसा तरह से ले, तो भी हमने ले लिया था। और बस हम लोग पहुंचने के बाद थोड़ी देर सोए और उसके बाद में उठे, नहाए धोए, फ्रेश हुए और हम लोग निकल गए मेट्रो के लिए। से मेट्रो से हम लोग फिर गए हज़रत निज़ामुद्दीन।
दरगाह गए और वहाँ पर हम लोग शाम में 5 बजे पहुँच गए थे, क्योंकि हमने कहा कि शाम के टाइम और ज़्यादा रश हो जाएगा, तो दिन ही दिन शाम के टाइम चलते हैं तो अच्छा रहेगा। और हमने कहा कि पहला काम हम दरगाह जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही वाला है ना? आ जाओ, आ जाओ। और काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत सुकून मिलता है। और हस्बैंड तो फ़र्स्ट टाइम आए थे दरगाह, ये निज़ामुद्दीन दरगाह जो है वो वहाँ फ़र्स्ट टाइम आए थे। हम और अरबाज़ इससे पहले आए थे, हम तो जा चुके थे, यहाँ पर आ चुके थे। तो बस ये जो है यहाँ पर फूलों की जो चादर बिकती हैं तो यहीं पर चप्पल वगैरह रखते हैं। चप्पल रखने का कोई चार्ज नहीं होता। वैसे भी हम लोग ने जहाँ चप्पल रखे थे तो फिर वहीं से हमने फूलों की चादर भी ले लिया था। और फिर ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये मरकज़ है, यहाँ से चारों तरफ से लोग आते हैं मरकज़ में भी और दरगाह में भी। तो सोचिए कि ये जो गली होती है यहाँ काफ़ी रश होता है, काफ़ी लोग आते हैं, बाहर से भी इतने सारे लोग होते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और देखिए फिर दरगाह के बाद हम लोग फिर यहाँ आ गए थे हुमायूं का मकबरा। और काफ़ी शाम भी नहीं हुई थी और काफ़ी अच्छा टाइम था कि बस ढलता हुआ टाइम था और हमें देखना था नाइट व्यू। तो जो रात दिन का टाइम था वो लोगों का टाइमिंग बंद हो गया था, उसके बाद ही एंट्री हुई थी दूसरों की, शाम वालों की। तो बस जो वो लाइटिंग होती है वहाँ की अंदर काफ़ी अच्छी रहती है, तो बेटे ने बोला था कि ये वाला लाइट वाले में चलेंगे। दिन में तो ऐसा होता है कि देख लेते हैं और काफ़ी धूप वूप में उतना मज़ा भी नहीं आता, परेशान हो जाते हैं। तो बस हम लोग फिर जब अंदर गए तो फिर थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था और काफ़ी लंबा चल के जाना पड़ता है अंदर। और फिर उसके बाद जिस तरह से ताजमहल में होता है कि आप अंदर जाते हैं, उसके बाद गेट आता है और जब वहाँ से अंदर देखते हैं तो आपको ताजमहल दिखता है, तो बस उसी तरह से यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है। अब ये जो गेट के अंदर जाएंगे तो यहाँ से आपको हुमायूं का मकबरा दिखता है और बहुत खूबसूरत लगने लगता है। वहीं से लाइटिंग, इतनी प्यारी लाइटिंग फोकस होती है कि पूरा उस पे लाइटिंग पड़ती है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसलिए नाइट व्यू होता है जो, तो वो काफ़ी खूबसूरत लगता है और वही देखना चाहिए। तो इस वजह से हम लोग रात में ही गए थे यहाँ पर। और हमारा व्लॉग भी बहुत दिनों बाद आ रहा है, क्योंकि जितने दिन हम वहाँ रहे तो हमने कोई व्लॉग नहीं किया, क्योंकि डाला, क्योंकि बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना था हमें, क्योंकि बच्चों के लिए से ही गए थे हम और वक्त हमें उन्हें को ही देना था। तो हम जितना टाइम हो सका हम उनके साथ ही रहे। दिल्ली में ऐसी चीज़ें हैं कि काफ़ी है घूमने के लिए, से आप 4 दिन भी लगेगा तो आपको घूमना, मतलब टाइम आपके लिए कम हो जाएगा, इतना है। और काफ़ी अच्छा लगता है सारी चीज़ें देख के, और हम लोग ने काफ़ी चीज़ें घूम ली और काफ़ी अच्छा लगा। और ये देखिए, ये जो चीज़ें हैं सारी जो खुदाई के वक्त जो मिलती है वो सारी चीज़ें म्यूज़ियम तरह बना दिया है और रखा है और काफ़ी मज़ा आया देखने में। और हम लोग दोनों तरह से निज़ामुद्दीन दरगाह और यहाँ हुमायूं का मकबरा, एक दिन दोनों चीज़ें हम लोग घूम लिया और काफ़ी मज़ा आ गया। और उसके बाद फिर हम लोग घर वापस हो गए।
कल हमें शिमला के लिए से निकलना है। हमारा कल टिकट है रात का, बस से निकलेंगे रात की 10:30 बजे बस। और आज घूम लिया हम लोग ने, आज ही पहुँचे और आज ही 2 जगह हम लोग घूम लिए। अब कल कहीं नहीं जाएंगे और सीधा फिर रात में ही हम लोग 8 बजे करीब इंशाल्लाह निकल जाएंगे। और यहाँ पर भी ऑनलाइन टिकट होती है, और लेकिन वहाँ बंद हो गया था, फिर ऑनलाइन नहीं दिया। और ये अब हम लोग बाहर जा रहे हैं वापस होने के लिए से, तो फिर बाहर निकले, हम लोगों को ऑटो लेना था। और यहाँ सामने जो दिख रहा, काफ़ी रश दिख रहा था, और ये कोई नर्सरी है, यहाँ पर भी कुछ एग्जीबिशन वगैरह जैसे कुछ चीज़ें लगी थी। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था और थक गए थे हम लोग, तो हमने कहा अब घर जाएंगे। और बस उसके बाद हम लोग घर पहुँच गए। फिर आ, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय।